हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स चैप्टर 11 और एक्सरसाइज है हमारी 11.2। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली, मतलब आपके पास एक रेखा है जो ये दो बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक और रेखा है जो बिंदुओं 0, 3, 2, 3, 5, 6 से जाती है। हमको दिखाना है कि 1, -2, 1, -1, 2 और 3, 4, -2 से जो रेखा जा रही है वो 0, 3, 2 से जाए और 3, 5, 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। ये हमको दिखाना है। मतलब आपके पास एक रेखा तो ये है, एक रेखा और है जो दो बिंदुओं से होकर जा रही है। तो हमको दिखाना है कि ये वाली रेखा पे क्या है, लंब है। तो सॉल्व, यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने वाले हैं। दो सरल रेखाएं जिनके दिक् अनुपात a1 b1 c1 व a2 b2 c2 हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। कब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 है, तो हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत। एक और कंडीशन कि आपके पास दिक् अनुपात नहीं है तो दिक् अनुपात निकालेंगे कैसे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं अपन, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 कर देते हैं। तो आपके पास दो बिंदु हैं, मान के चलते हैं हम कि पहला बिंदु A है ये, दूसरा बिंदु 3, 4, -2 B है। ऐसे ही यहाँ पे दो बिंदु और थे, तो ये हो गया C और ये हो गया D। तो अब आपको क्या निकालना है, AB के दिक् अनुपात निकालना है। तो रेखा जो AB है, AB के दिक् अनुपात निकालते हैं। दिक् अनुपात, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले A के निर्देशांक आप क्या ले रहे हैं वो दिखा सकते हैं। जैसे A हमने लिया है 1, -1, 2 और B क्या लिया गया है 3, 4, -2। तो दिक् अनुपात निकालना है। ये हो गया हमारा, इसको हमने दिखाया है x1 y1 z1 से और इसको दिखाया गया है x2 y2 z2 से। तो AB के दिक् अनुपात निकाल रहे हैं तो x2 - x1 मतलब 3 - 1, 3 - 1, यहाँ पे 3 - 1 कॉमा, फिर y2 - y1 मतलब 4 माइनस, फिर यहाँ पे -1, फिर कॉमा, फिर -2 -2 -2 -2। तो क्या मिला हमको, ये मिला 2, ये मिला -+5, ये मिला -4। तो दिक् अनुपात को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ABC का। तो दो रेखाएं हैं, तो जो पहली रेखा है, अतः AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात क्या मिल गया, A1 बराबर 2, B1 बराबर 5 और C1 बराबर -4, यहाँ पे -4। ऐसे ही आपको निकालना है CD के दिक् अनुपात, CD के दिक् अनुपात। तो यहाँ भी हमारे पास जो C पॉइंट है ये है, D ये है। आप इसको भी दिखा सकते हैं संकेत के रूप में, आप x2 या किसी और संकेतन का प्रयोग कर सकते हैं। और डायरेक्ट निकालना है तो आपको 3 - 0, तो 3 - 0 कॉमा 5 - 3, 5 - 3 और 6 - 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3, 2, 4। तो यदि आप इसके लिए संकेत का प्रयोग A2 B2 करते हैं तो CD के दिक् अनुपात क्या मिल गए हमको, A2 3, B2 2 और C2 4। अब हमको दिखाना है कि इनका गुणनफल क्या है, 0 है। तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत है। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर
दिखाते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका गुणा करते हैं, इसके बाद करना है। तो A1 है हमारे पास 2, A2 है 3 प्लस B1 कितना है, B1 है 2 और B2 है 2, C1 है हमारे पास 4, C1 माइनस 4 है, A1 है हमारे पास 2 और A2 है हमारे पास 3, B1 है हमारे पास 5, B1 हमारे पास 5 है और B2 कितना है 2 है, C1 है हमारे पास -4 और C2 कितना है 4 है। तो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, ये हो गया 10, ये हो जाएगा -16, सभी को जोड़ने के बाद 0 मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि AB हमारी जो पहली रेखा थी दूसरी रेखा पे क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।